में दो लोग साथ में दिखते हुए यहाँ पे अचानक नहीं माता सही मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है सीता के राम का दिन चतुर जो डे 4 इट इज। तो आज हम लोग ने दिखाया जाएगा कि कैसे मैं राजशाही रॉयल ड्रेस से कैसे मैं वनवास वाली ड्रेस में एकदम जल्दी से ट्रांजिशन करता हूँ। भाई क्या लिटरली अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इसको इस वीडियो में दिखाऊंगा, अगर नहीं तो मैं आपको जो क्लिप्स होगी वो सही रहूँगा। तो बट क्या प्यारा मूवमेंट है ऐसे। हाँ, पजामा में दिखाया जाता है कि सिर्फ राम जी रॉयल ड्रेस में रहते, उसके बाद वनवास वाली ड्रेस में, और लक्ष्मण जी और माता सीता वो लोग पहले से ही वनवास वाली ड्रेस में रहते हैं। तो मैंने इसमें बोला कि विशाल तुम क्यों पहनोगे, तुमको तो वनवास वाली ड्रेस तुम्हारे इसको मेरी बहस ही नहीं होती है। तो उसको बहुत बुरा लगा, कहा कि आपको खुशी नहीं देखी जाती दूसरों की। तो या कुछ चीज़ों का फ्लेक्स करना चाहिए, आई मीन कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो या बहुत ही प्यारा सीन है। राज अभिषेक से लेके दशरथ जी के मरण तक का पूरा सीन चलेगा, संवाद चलेगा। तो बट उससे पहले आप ये देखिए। पहले ही ब्लॉग में बता दिया था कि मैं आज सुबह भोर की शॉप में जाऊँगा, तो ये उसके सीन एंड बता नहीं सकता क्या प्यारी वाइब आ रही थी। इतनी भीड़, इतना प्यारा मौसम और इतनी आस्था, और लड्डू की जो झपटी वपटी हुई, क्या मज़ेदार सीन था। तो यह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब इतना मैं पकड़ कर चुका हूँ, तैयार हूँ, इसका मतलब नहीं कि जल्दी हूँ, देर हो चुकी है। तो अब यहाँ से निकलते हैं एंड आई होप कि मेरे को कोई डांटे ना। और इस ब्लॉग में दो लोग साथ में दिखते हुए यहाँ पे अचानक से उपस्थिति हो चुकी है मेरी ऑन द वे। दोनों लोग लेट है, दोनों लोग पजामा पहुँच रहे हैं। लेट्स गो। इतनी देर क्यों की है? अरे काम पड़ गया था यार, थोड़ा सा देर हो गया। वे डरा दिया हमने। कौन आपकी घर में तो काम पड़ गया था, हम ही छोटे, हमको लगता है सब क्या करते हैं अब चलो वन चलना है। हाँ ये तो हम लोग अब फाइनली पहुंच गए। ये महाराज भी मेरे पीछे आ गए थे, पता नहीं कहाँ से ये स्पॉन हो गए, और मेरे को भी डरा दिए। मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा था, मैं लिटरली डर गया कि कौन चिल्ला रहा है पीछे से। तो अब हम लोग जा रहे तैयार होने, और 6:30 ऑलरेडी बज चुका है। तो अगर सचिन सर आप देखिएगा तो हम लोग को इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हम आज थोड़ी सी देर हो गई थी, घर में थोड़े से काम थे, शादी ब्याह वाला घर है हमारा। अब आप जब तक देखेंगे तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होगा, 3-4 दिन बाद ही आज के दिन से देखेंगे, बट तब भी माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए। तो अब हम लोग जाते हैं, तैयार होते हैं जी। शादी ब्याह का माहौल था, अब जा रहे, वनवास भी जाना है, तो दुख भी है, बहुत दुख, घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो अच्छी बात है ना, घूमोगे अब भ्रमण होगा। एक खुशी की बात है, भ्रमण है और क्या, घूमने को मिलेगा। अरे घूमने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। नंगे पाँव पूरे जंगल में टहलते रहना है, इसमें तो क्या उस समय कील वील नहीं होती थी कि तुमको धस जाएगी। तब क्या होता था, टहनी वहनी होती थी, तब कुछ नहीं होता था ऐसा जहाँ तक। चलिए अब जो भी होता है दिखाते हैं, अभी चलते हैं पहले। हाँ ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं सब। चलो देखो, कल हुई थी शादी और आज वनवास के लिए फिर से तैयार हो रहा है। वनवास के लिए भी इतना सजना जरूरी है। इसके लिए सजना ये नहीं पता, वनवास के लिए सजना है, और किसके लिए। हाथ वाथ सब पे लगवा रहे हो, दिखाओ जरा हाथ दिखाओ। और क्या, जितना गोरा उतना अच्छा। सही में सर, ज़्यादा लग रहा है।
तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति दिन की कोई आशंका नहीं। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। भावना और मोह को छोड़ दो। गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। ये ऐसा ही एक क्षण है। राम, जिससे तुम्हारे पूरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह। नजर क्या बकवास करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के क्या? क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़ी बात कभी कह ही नहीं सकता। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी वही बताऊं। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप। कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भारत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे। फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए।
सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाते हैं। रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। सरकार सरकार गंगा पार करे की खातिर नौका का प्रबंध हो गया। चलिए आइए सरकार। ठीक है, अच्छा बात। सर्वतो रक्षे गंगा त्रिपथगामिनी। ओम ह्रीं श्रीं गंगाय स्वाहा। देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, मैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी गंगा पार उतार दो हमका। तो ये है राजा रामचंद्र। तुहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता भैया, जय हो। भैया केवल अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चल सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आपके पार कराई दे और स्वयं बीच मैदान में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब नाव ना रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हम सुने। इन्हीं चरणन की रथ से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काट की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावाएंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ऊपर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। सोच ले, स्वीकार हो तो मनाओ गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, ये सोचा था तब तक कटौता में गंगा जल भरी ले आ। लावत है, अभी लावत है। भाई, हम पर शंका मत करो। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं।
तेरे दर्शन पाऊं और तेरी पूजा करूं। Exhausted, suffered a lot, गर्मी लग रही है, परेशान हो गई। ये सब ना करो यहाँ पे आप, क्यों? थक गया हूँ भाई बस। सीता जी कुछ कहेंगी? जी नहीं। चलो, तो आज से हम लोग का वनगमन शुरू हो चुका है। आज से थकना चालू हो चुका है, आज से वनवास स्टार्ट हो चुका है। आज ही से हम लोग निकल चुके हैं तरह तरह की चीज़ों पे। अब तुम भी टाइम से मिलना, बाकी लोगों से मीटिंग, अब सबको स्ले करेंगे। या अब स्ले चलेगा भाई, डीमन स्लेयर असली आज चलेगा। देखो तुम्हारा भाई संभल के स्ले करिएगा, you know? ओके तो जैसे ही घर आया वैसे इतना ज़्यादा थक गया था कि बस जैसे लगा कि बेहोश हो जाऊंगा एंड जाके सो गया, तो कुछ पता ही नहीं चला एंड इसीलिए एंडिंग रिकॉर्ड करना भूल गया। तो या अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरी वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय। उल्टा बोल दिया बट ठीक है।